समाजवादी विचारधारा के चलते बिहार ही नहीं पूरे देश में एक चर्चित हैं। और सब लोग बिहार के लोग कहते भी थे कि अब यही एकमात्र समाजवादी विचारधारा के लीडर के रूप में बच गए हैं, जो लोहिया के सिद्धांतों पर, कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर और माननीय श्री नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इन्होंने विचारधारा से अलग होकर के जो कुछ ऐसा निर्णय लिया जिसके चलते नेशनल जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र नाथ पटेल जी और मैं जो अनंत कुमार गुप्ता व्यावसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था, मैं इस्तीफा दिया। मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि इस विषय पर क्या अब प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित और न्यायोचित होगा? आपने हमसे पूछा कि क्या उचित होगा कि इस वक्त हम प्रतिक्रिया दें, तो मेरे लिए ये जरूरी हो जाता है कि मैं आपको ये बताऊं या इसको ठीक तरीके से समझाऊं कि क्यों इस वक्त ये जरूरी हो जाता है। क्यों? हमारा सवाल सुन लीजिए। अगर आरएलएम से दीपक प्रकाश जी ओथ लेते हैं तो बिहार के सुख शांति समृद्धि के लिए और विकास के लिए एक दीपक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता अनंत कुमार जी हैं और अनंत कुमार गुप्ता हैं। और एक पहचान यह भी कि अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आपने छोड़ी है। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। जेडीयू भी एनडीए का हिस्सा है, आरएलएम भी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन एनडीए की एक पार्टी छोड़कर एनडीए की दूसरी पार्टी में शामिल होना क्यों स्वीकार किया, या क्यों ये फैसला आपको लेना पड़ा? उपेंद्र कुशवाहा का साथ क्यों छोड़ना पड़ा? श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है, मैं उनका इज्जत करता हूं। अब तो यह बात पुरानी हो गई। 4 माह पहले हमने राष्ट्रीय लोक मोर्चा छोड़ा था। छोड़ने का खास उद्देश्य था, लेकिन अब तो बीते दिनों की बात है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में है, बड़े लीडर हैं, बहुत कुछ उनसे हमने सीखा है। लेकिन अब इस पर कोई अब प्रतिक्रिया व्यक्त करना मैं उचित मजबूरी है, जनता दल यूनाइटेड में है। मजबूरी नहीं, क्योंकि 3-4 माह पहले की बात है। एनडीए में हम लोग हैं, हमारे सम्मानित नेता भी हैं। सिर्फ आप ही का इस्तीफा नहीं हुआ, ठीक है, बात पुरानी हो गई। इस्तीफा सिर्फ आप ही का नहीं हुआ, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में एक के बाद एक कई इस्तीफे हुए जाहिर तौर पर। तो कुछ तो बात होगी कहीं ना कहीं, कोई ना। आखिर इतने नेता नाराज क्यों हुए? हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने मना भी लिया अपने पार्टी के 2 विधायकों को, माधव आनंद को मना लिया। उन्होंने आलोक सिंह को बड़ी जिम्मेवारियां भी दी गई, आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। तो जाहिर तौर पर क्या नाराजगी रही? ऐसा क्या हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा के तो बड़े करीबी नेता जितेंद्र नाथ ने पार्टी छोड़ दी? ऐसे लोगों ने पार्टी छोड़ी जो उनके बड़े करीबी माने जाते थे, जिन पर उपेंद्र कुशवाहा बहुत भरोसा करते रहे हैं और जो संघर्ष के दिनों के साथी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के। मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि इस विषय पर क्या अब प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित और न्यायोचित होगा? नहीं, हमने अपनी भूमिका में कहा कि आपने पार्टी छोड़ी और अब आप जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। आपसे आज हमारी मुलाकात हुई, इसलिए हमने ये सवाल आपसे पूछा है। हाँ जी, कुछ मुद्दे थे जी। चूंकि मैं एक जमीन से जुड़े वर्कर हूँ। कर्पूरी ठाकुर, बिहार लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी के सिद्धांतों विचारों से मैं प्रभावित हो करके, और खास करके उपेंद्र कुशवाहा जी के समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हो करके मैं एनडीए में और राष्ट्रीय लोक मोर्चा में गया था। वहाँ मैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ बिहार का प्रदेश अध्यक्ष था। भावनाओं पर ठेस लगी। जिस आप समाजवादी विचारधारा के चलते बिहार ही नहीं पूरे
देश में एक चर्चित हैं और सब लोग बिहार के लोग कहते भी थे कि अब यही एकमात्र समाजवादी विचारधारा के लीडर के रूप में बच गए हैं, जो लोहिया के सिद्धांतों पर, कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर और माननीय श्री नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इन्होंने विचारधारा से अलग हो करके जो कुछ ऐसा निर्णय लिया जिसके चलते नेशनल जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र नाथ पटेल जी और मैं जो अनंत कुमार गुप्ता व्यावसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था, मैं इस्तीफा दिया। लेकिन आज भी माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति हमारी उनके प्रति आस्था है। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़ने वाले कई दूसरे नेताओं से भी बात होती है, उन्होंने कहा बड़ा सम्मान है उपेंद्र कुशवाहा का और हमारी ऐसी कोई दुश्मनी होना चाहिए, इतना दूसरों के प्रति इतना आदर का भाव होना चाहिए। आपने हमसे पूछा कि क्या उचित होगा कि इस वक्त हम प्रतिक्रिया दें, तो मेरे लिए ये जरूरी हो जाता है कि मैं आपको ये बताऊं या इसको ठीक तरीके से समझाऊं कि क्यों इस वक्त ये जरूरी हो जाता है। क्यों हमारा सवाल सुन लीजिए कि क्यों ये प्रासंगिक है। जहां आपका इशारा था, अभी आपने अपनी बात में जहां जिस ओर आपका इशारा है, वही स्थिति परिस्थिति फिर है बिहार में। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ये सवाल है कि भाई दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और सवाल यह भी है कि क्या फिर बिना किसी सदन के सदस्य हुए उपेंद्र कुशवाहा उनको मंत्री बनाने का फैसला लेंगे, फिर क्या विधायकों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, फिर क्या वो मुश्किलें सामने आ सकती हैं जो दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने पर सामने आई थी। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए हमने आपसे बात। मंत्री अगर बनते हैं जी तो उनके प्रति अनंत शुभकामना, बधाई। लेकिन यह राष्ट्रीय लोक मोर्चा का मामला जी, इसी तरह से आदरणीय श्री जीतन मांझी जी के पार्टी से जो मंत्री का ओथ लेंगे उनका मामला है। इसी तरह से लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के ओर से जो मंत्री बनते हैं उनको भी शुभकामना। इन लोगों का मामला है, हम लोग को खुशी होगी, चलिए खुशी होगी। लेकिन जो सब्जेक्ट को आपने कुरेदा है, आपके लिए प्रासंगिक है, लेकिन मेरे लिए प्रासंगिक अब वो नहीं रह गया। नहीं, हमने आपको बताया कि क्यों प्रासंगिक है। स्थितियां परिस्थितियां फिर मतलब वहीं आकर खड़ी हो गई हैं, इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा। सवाल आपका वाजिब है जी, लेकिन हमने कह दिया कि यह बीते दिनों, जाहिर है आपने ठीक बात कही कि अब आप उस पार्टी में नहीं हैं और एनडीए का हिस्सा हैं, तो अपनी एक मजबूरी भी होती है और अनुशासन भी होता है। अगर आरएलएम से दीपक प्रकाश जी ओथ लेते हैं तो बिहार के सुख शांति समृद्धि के लिए और विकास के लिए एक दीपक का काम करेंगे, रोशनी का काम करेंगे। दीपक प्रकाश की योग्यता पर तो कोई सवाल ही नहीं है, दीपक प्रकाश के परफॉर्मेंस पर कोई सवाल नहीं है, मंत्री बनकर उन्होंने उनको लेकर कोई विवाद भी नहीं है। सवाल यह था कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, इस पर इतना बवाल हुआ। तो बवाल हुआ तो उन्होंने मार्मिक रूप से कहा था पब्लिक डोमेन में कि मैं जो बेटे को मंत्री बनवाया हूं तो मैंने जानबूझ करके जहर खाया। यह बात मेरा नहीं, पब्लिक डोमेन में है। विरासत को बचाने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं जानबूझ करके जहर खाया हूं, क्योंकि मेरे बाद पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा परिवार को, जहां लाखों उनके समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, हम भी था, मजबूरी में उन्होंने यह कदम विरासत बचाने के लिए किया। चलिए, तो हमारे साथ अनंत कुमार जी थे, अब जनता दल यूनाइटेड में हैं। कुछ महीने पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थे, थोड़ी नाराजगी, थोड़ा क्षोभ, दुख